हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो हमें बताना है कि हमारे पास कोई धातु M है और उसको विद्युत अपघटनीय विधि से परिष्करण करना है। तो उसमें हम एनोड व कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे, तो ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण। तो अब हमें पता होना चाहिए कि धातुओं का परिष्करण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है और जो हमारी विद्युत अपघटनीय विधि है वो किन धातुओं के लिए की जाती है और किस प्रकार से उसको किया जाता है उसमें परिष्करण। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में किन धातुओं का परिष्करण होता है। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण, तो इनमें किन धातुओं का किया जाएगा, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, एजी, एयू आदि धातुओं का इसके द्वारा परिष्करण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसने बोला है कि एनोड व कैथोड का हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा विद्युत अपघटनी होता है उसमें एनोड पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी अगर कोई धातु है, जैसे हमारे पास कॉपर है, तो अगर कॉपर है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये विलयन में चला जाएगा। ठीक है, और जो कैथोड होता है उस पे क्या होता है, कैथोड, उसमें क्या होगा, अपचयन। अपचयन, अपचयन में क्या होगा कि जो हमारा ये कॉपर है वो विलयन में आके अशुद्धि हट जाएगी और जो शुद्ध कॉपर होगा +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या होगा, कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा शुद्ध कॉपर होगा और ये क्या होगा, अशुद्ध। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनोड व कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीकरण है यानी कि वो क्या करेगा, कम होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, परिष्करण, यानी कि जो धातु में अशुद्धियां मिली है उसको हटाना है। तो हम अशुद्धि वाले जो पदार्थ है या फिर जो अशुद्धि युक्त जो धातु है उसको हम एनोड लेंगे और जो शुद्ध धातु का कोई छड़ है वो हम कैथोड के रूप में छोटी सी छड़ ले लेंगे, ताकि उस पे जो हमारा शुद्ध कॉपर है वो जाके निष्कर्षित वहां पे जमा हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो हमारा M है, जिसको हमने अभी Cu कॉपर लेके समझा, कि अशुद्ध टुकड़े को एनोड व शुद्ध टुकड़े को शुद्ध को कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में प्रयोग करेंगे। और अब आती है बात विद्युत अपघट्य की। विद्युत अपघट्य यानी कि जो उसके अंदर वो विलयन होगा वो कौन सा होगा, अपघट्य। तो वो क्या होगा कि हमारा जो M है उसी का कोई लवण होगा। तो M का लवण, जैसे कि हमने कॉपर लिया तो कॉपर का लवण होगा कॉपर सल्फेट, उसको हम विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करेंगे CuSO4। तो ये हो गया हमारा विद्युत अपघट्य। उसी मेटल का हम कोई लवण लेंगे और
विद्युत अपघटनी परिष्करण की विधि करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन में घुल जाती है और उतनी ही धातु क्या करती है, कैथोड में जमा हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अशुद्धि विलयन में चली जाएगी और अगर अविलय अशुद्धि है तो वो क्या करेगी, एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।